पाठशाला में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है अभी तक हमारे सीटेट 2019 और 2018 के पेपर अपलोड हो चुके हैं, जिसमें एक पोर्शन में न्यूमेरिकल था और दूसरे पोर्शंस में आपके पेडागोगिकल क्वेश्चंस थे। तो 2019 का पेपर भी कंप्लीट करा दिया है और 2018 का पेपर भी कंप्लीट करा दिया है। 2017 में पेपर नहीं हुआ था सीटेट का। अब जो पेपर हो रहा है वो 2016 में हुआ था। तो 2016 का पहले मैं न्यूमेरिकल बेस्ड सारे क्वेश्चंस यहाँ बोर्ड पे करा दूँगा और बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं इसके वो आपको पीडीएफ के माध्यम से मैं वो सेकेंड पार्ट में इसके करा दूंगा। ठीक है गाइस। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा सीरीज चल रहा है वो सीटेट के पेपर्स के सोल्यूशन का चल रहा है। जैसे ही ये खत्म होता है वैसे ही मैं क्या करूंगा, मैथ के पेडागोगिकल मतलब जो पोर्शन है चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ा दूंगा, जितनी भी मैथ्स की पेडागोगी है। ठीक है गाइज। या ऐसा करूंगा बीच बीच में मैथ्स की पेडागोगी का 5 या 6 चैप्टर्स हैं वो मैं सारे एक एक लेक्चर्स में क्या कर दूंगा, कवर कर दूंगा। ठीक है गाइज। तो आप बने रहिए मेरे साथ एंड तक, वीडियो को एंड तक देखिए। ठीक है गाइज। और बीच बीच में क्या करना, आपको क्वेश्चंस के आंसर अगर पहले से पता हो तो वो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है। चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो आइए गाइस देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देख लीजिए गाइस, ये आपके सामने मैंने 4 क्वेश्चंस रखे हैं। इन क्वेश्चंस को कितनी आसानी से और कितने कम समय में आपको निकालना है। ठीक है गाइस। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,000 ठीक है 71 में 7 के अंकित मान में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है गाइस। तो पहले मैं आप दोनों चीजों को समझा देता हूं। यहाँ पे लिखा है 29,503, यहाँ पे 5 का स्थानीय मान निकालना है। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। इसके बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं बस। ये 5 का क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया। ठीक है। और यहाँ पे क्या पूछा गया, 32,071, इसमें 7 का अंकित मान पूछा है। तो गाइज अंकित मान जिस वैल्यू का पूछा जाता है वो कभी चेंज नहीं होता। अंकित मान उसका अंकीय मान कितना है, और किसी भी नंबर का अंकित मान क्या होता है, हमेशा वही होता है, जिसके लिए इंग्लिश में हम बोलते हैं फेस वैल्यू और स्थानीय मान को बोलते हैं इंग्लिश में प्लेस वैल्यू। तो ये तुम्हारा स्थानीय मान हो गया 5 का स्थानीय मान। ठीक है गाइज। और ये 7 का क्या हो गया, अंकित मान हो गया। अब बोला इन दोनों में अंतर ज्ञात करो, तो अंतर यहां से हम निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा गाइज, 493 आ जाएगा। और यही आपके ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपली आपको बस इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे बस मिस्टेक यही ना कर देना कि 7 का यहाँ पे स्थानीय मान नहीं निकालना, 7 का अंकीय मान, अंकित मान, फेस वैल्यू, ठीक है, ये सब एक ही होते हैं। ये जातीय मान भी बोलते हैं इसके लिए। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 493 आ जाएगा। इस वाले में तो आपसे 5 का स्थानीय मान पूछा था, बट इस वाले में 7 का अंकित मान पूछा था। अंकित मान चाहे कितनी बड़ी वैल्यू हो कभी किसी का चेंज नहीं होता है। तो कितना आ जाएगा गाइज, 493 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, इसको समझने की कोशिश करिए। इसको मैं अभी बता देता हूँ कैसे करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे गाइस देखो ऐसे समझ लीजिए, ये जो लिखा है यहीं पे आपके सामने लिखता हूँ 30,028, इसके इक्वल में क्या बोला, 28। अब भाई इकाई का अंक है तो इकाई के अंक में यहाँ पे एक क्वेश्चन समझिए, जैसे 532 ये लिखा है, इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो देखो यहाँ पे 5, ये कौन सा है, 1000 के स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 में 3 से गुणा करते हैं प्लस, और जो 100 के स्थान पे होता है सैकड़ा के उस पे 100 से गुणा करते हैं, दहाई के अंक में 10 से गुणा करते हैं प्लस, ठीक है गाइज, और प्लस जो इकाई का अंक होता है उसमें 1। अब इन सबको जोड़ोगे तो ऐसे ही तो एक्सपेंशन होता है। तो ये कौन सा अंक है, इकाई का है तो 1 से गुणा होगी, और ये कौन से 1000 का है, 1000 के अंक पे क्या होती है गाइज, 1000 से गुणा होती है, तो ये 1000 हो गया। प्लस ये दहाई का अंक है, अब दहाई का अंक तो नहीं पता, बट दहाई के अंक में गुणा किससे होती है, 10 से होती है। इकाई के अंक में 1 से गुणा होगी, दहाई में 10 में, सैकड़ा में 100 से, और 1000 में 1000 से, मतलब जो 1000 के स्थान पे होगा। तो बस इसको चेक कर लेना। तो ये कितना हो गया, 3028। अब ये कितना हो जाएगा गाइज, 28000। ये वाला कितना हो जाएगा, 28000, और प्लस ये कितना हो गया, 28। ठीक है। और ये कितना हो गया, 10x हो गया गाइज। अब इसको देखो कैसे करोगे, तो 10x तो यही रहने दो, और ये 28,000 में 28 जुड़ेगा तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये कितना गाइज, 30,028। अब ये वाला जो प्लस होगा, इधर प्लस है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वो कितना होगा, 28,028। तो 28,028 को जब माइनस करोगे गाइस तो देखो कितना मिलने वाला है,
देखो 30,000 से 28,000 माइनस करते तो कितना बचता, 2,000 बचता। यहाँ भी 28 है, यहाँ भी 28 है, तो गाइज कितना बचेगा, 2,000 बचेगा। अब 2,000 एक 10 से एक 0 कट जाएगा, तो x की वैल्यू गाइज कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। अर्थात x की जगह जो फिल इन द ब्लैंक है यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 200 होना चाहिए था। ठीक है, इसके ऑप्शन लिखना भूल गया, बट यहाँ पे कितना आएगा, x की जगह 200 आएगा। ठीक है गाइज, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। ये इकाई का है तो 1 से गुणा कर लो, 1000 का है तो 1000 से गुणा कर लो, और जो दहाई का अंक होता है उसमें 10 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो सब इक्वल कर दो और x की वैल्यू यहां से सॉल्व करके निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सही से समझना है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है। इसमें क्या बोला गया, इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले बोला है 80,808 को एक किससे भाग करना, 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल। मतलब ये बोला गया है कि जो 108 है आपका, इधर लिखता हूं 108 से इसको भाग करो, 80 और 8 को जब हम भाग करेंगे तो जो हमें शेषफल प्राप्त होगा, उस शेषफल को क्या करना है, 90,909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से फिर भाग दिया जाएगा। तो गाइज एक बार दोबारा क्वेश्चन समझाता हूं, पहले इससे इसको भाग कर लीजिए। जब इससे इसको भाग करोगे तो गाइज कितना, 7 बार लगा देंगे, तो 7 7 8 56, तो कितना हो जाएगा 756। तो यहाँ पे कितना बचने वाला, 2, और यहाँ पे 5, फिर से कितना उतार लिया, 0, तो कितना हो गया गाइज 520 हो गया। तो अब 4 बार लगा सकते हो, तो 432 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बच जाएगा, 8, और यहाँ पे कितना 11, 3 बच जाएगा। तो कितना बच चुका है, 38 बच चुका है। अब ऊपर से कितना उतार लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, एक सेकेंड, 11 में से 3 जाएगा, सॉरी 8 बच जाएगा, और ऊपर से कितना उतार लीजिए, 8 उतार लीजिए। अब यहाँ पे कितना बार लग जाएगा, 8 लगा सकते हो, तो 8 कितना हो जाएगा गाइस, 64 हो जाएगा, 864। अब यहाँ पे कितना बच रहा है, 4, और यहाँ पे कितना बच रहा है, 2। तो इससे भाग करने पर जो शेषफल प्राप्त हुआ है गाइस, वो कितना हुआ है, 24। अब दूसरे वाले को 109 को किससे भाग करना, दूसरी वाली संख्या को भाग कर लेना, वो कितनी है, 90 और 9। इससे भाग करेंगे तो कितने गाइस बार लगा लोगे, 9 तो लगेंगे नहीं, क्योंकि 9 तो यहाँ हो जाएंगे, और 9 ने 81 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 8 ही बार लगेगा। 8 में कितना हो जाएगा, 9 8 72, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 872। अब 872 यहाँ पे कितना बचेगा गाइस, 7 बचेगा, ठीक है। तो ये तो 7 बच गया। अब यहाँ कितना 90 87 जाएगा, तो 3 बच जाएगा। ऊपर से कितना उतार लिया, 0। अब कितने बार लग जाएंगे गाइस, 3 बार लग जाएंगे। जब 3 लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 100 3 300, 9 3 27, तो कितना हो गया 327। यहाँ पे कितना बचेगा, 3, और यहाँ कितना आ जाएगा गाइस, कितना बचेगा 6, तो यहाँ पे 4, ऊपर से कितना उतार लिया 9, तो कितना हो चुका है गाइस 439 हो चुका है। अब कितने बार लगा लो, 4 बार लगा लो, 4 नेम 36 होता है 4, तो 436 आ गया। तो यहाँ से शेषफल कितना बचा गाइस, 3। अब ये बोला गया जो ये वाला शेषफल आया है, इसको इस वाले शेषफल से क्या करना है गाइस, भाग करना है। तो 24 को भाग किससे करना है, 3 से, तो 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24, तो कितना आंसर आएगा, तो ये पूछा है, तो आपसे कितना आंसर आएगा, 3 से भाग करेंगे तो 8 आंसर आएगा। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। बोला था जो पहली संख्या है उसको इससे भाग करने पे जो शेषफल प्राप्त होगा, जो दूसरी संख्या है उससे इसको भाग करने पे जो शेषफल प्राप्त होगा, तो पहले वाले के शेष को दूसरे वाले के शेष से क्या करना है, डिवाइड करना है, फिर उसके बाद आपको आंसर बताना है। ठीक है गाइज, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, कुछ ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपके लिए दिया है, ठीक है, ये लिखा है 603 इंटू 28, और इधर लिखा है 63 प्लस इंटू में 4। तब जो रिक्त स्थान है यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे आपको नहीं पता है, तो अभी हमने क्या मान लिया गाइज, यहाँ पे क्या आएगा, x आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकालना, तो ये दोनों कहाँ आ जाएंगे, इसके नीचे आएंगे। तो x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 603 गुणा 28, और बटे में कितना आ जाएगा 63 गुणा 4। अब इसको क्या कर लेना है गाइस, सॉल्व कर लेना। जब इसको सॉल्व करोगे तो देखना है कितना आता है। तो 4 से तो ये कट जाएगा, 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 7 से ये काट लो, 7 नेम कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। अब 9 से ये काट लेते हैं गाइस, ठीक है। तो 9 से काटोगे तो 9 छक कितना हो जाता है गाइस, 54 हो जाता है। कितना बचा होगा, 9 छक 54, 6 बचा होगा, और 9 सत्तों कितना हो जाएगा 63। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 67। तो सिंपल सा क्वेश्चन दिया था, खाली आपको कैलकुलेशन पता करनी थी कि यहाँ पे जब भाई ये और ये क्या होंगे, बराबर होंगे, तो फिल इन द ब्लैंक की जगह क्या आएगा, वहां पे x मान लिया, तो ये मल्टीप्लाई में, इधर किस में आ जाएंगे, डिवाइड में। ऊपर नीचे जैसे भी कट करना चाहो काट सकते हो, x की वैल्यू निकाल लोगे।
तो गाइज देखो क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल पोर्शन आता है वो आसान आता है, इतना टफ नहीं आता, आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बट आपको जो पेडागोगिकल क्वेश्चन सेकंड पार्ट में कराता हूँ वो थोड़े बोरियस से लगेंगे, बट उनको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये तो सभी कर लेते हैं जो 15 क्वेश्चन आते हैं, बट वो 15 क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। तो जो मैं सेकेंड लेक्चर कराया करूँ तो उसको भी आप अच्छे से देखा करो। बोरियस से क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, ऐसा लगता है नहीं पढ़ेंगे, बट उनको भी देखना चाहिए, ठीक है। जब भी क्या होता है स्कोरिंग आप 30/30 ला सकते हो बिना आप इन 15 क्वेश्चंस को करके, ठीक है, उन 15 क्वेश्चंस को छोड़ के 30/30 नहीं ला सकते हो। तो प्लीज मेरे दोनों चैनल्स को अच्छे से देखा करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो, जिससे कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको सारी प्रोवाइड कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन लिखा है 200 और 400 के बीच में, 200 और 400 के बीच में 30, 45 तथा 60 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड, सॉरी सबसे छोटा सार गुणनखंड। सबसे छोटा सार गुणनखंड का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब आप समझते हो क्या होता है, एलसीएम होता है गाइस। तो हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है, का सबसे छोटा सार गुणज, ठीक है, गुणज का मतलब मल्टीपल, ठीक है, सार कॉमन छोटा लीस्ट, इसको भाग करना है। ये साइन किसका लगेगा, इस भाग का, और किससे करना है, 15, 24 तथा 45 के सबसे बड़े सार गुणनखंड से। सबसे बड़े का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है गाइस, यहाँ पे गुणज नहीं लिखा, यहाँ गुणनखंड लिखा, गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर, तो सार गुणनखंड सबसे बड़ा, सबसे बड़ा का मतलब हाईएस्ट, ठीक है, सार कॉमन और गुणनखंड मतलब फैक्टर। तो इसके एचसीएफ से इसके एलसीएम को क्या करना है, डिवाइड करना है, बट वो संख्या 200 और 400 के बीच में होनी चाहिए। तो आपको पता चल गया, जो पहले आपको 30, 45 और जो 60 दे रखा है, इसका क्या निकालना गाइज, एलसीएम निकालना। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, अभी आसान तरीके से निकाल लीजिए। अभी क्या कर लीजिए, इसको हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 से करेंगे तो 5 × 30, 5 × 45 और 12 × 5 = 60। फिर 3 से कट कर लेंगे, 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब इनमें ऐसा कोई, अभी 2 से और काट दीजिए, 2 × 2 3 और ये 2, तो अभी 3 से कटेगा एक बार, और एक बार किससे कटेगा गाइस, 2 से कटेगा। तो इसका एलसीएम कितना आ चुका है, 5 × 3 × 2 × 3 × 2, तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 चौका कितना हो जाएगा गाइस, 30 तिया सॉरी 90, और 90 दूनी कितना हो जाएगा, 180, 90 दूनी कितना हो जाएगा, 180। बट इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला ये है कि संख्या 200 और किसके बीच होनी चाहिए, 400 के बीच में होनी चाहिए। बट ये संख्या अभी जो इनका सबसे छोटा तो होना चाहिए, बट वो 200 और 400 के बीच में होना चाहिए, बट ये अभी 200 और 400 के बीच में नहीं हुआ। तो इसकी एक मल्टीप्लाई, इसकी अब हम क्या कर लें, 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो कितना हो जाएगा 360। जैसे ही हमने इसकी 2 से मल्टीप्लाई करी तो ये संख्या हमेशा 30, 45 और 60 से तो कटती रहेगी, बट अब ये इसके बाद एक के बाद क्या होगी, 2 से तो मल्टीप्लाई करो तो 360 संख्या हो गई वो आपकी। अब आगे काम क्या बचा है, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। तो 15, 24 और 45, तो 15, 24 और 45 के एचसीएफ से क्या करना है, इसको भाग करना है। तो पहले क्या करेंगे, 15 और 24 का निकालेंगे गाइज। कैसे निकालते हैं देख लीजिए। तो 15 एकम कितना हो जाएगा, 15, और यहां से कितना बचेगा गाइज, 9 बचेगा। फिर 15 को भाग करेंगे तो फिर एक बार लगेगा 9, फिर यहाँ पे कितना बचेगा गाइज, 6 बचेगा। फिर 9 से करेंगे तो यहाँ पे कितना, 1, फिर कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर 3 को भी क्या करेंगे, 9 से भाग करेंगे तो 3 तिया 9, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ चुका गाइज, 3 आ चुका। अब 3 से 45 को भी करके देख लेंगे, तो 3 15 तिया 45, एक बार में कट जाएगा। तो ये इनका एचसीएफ कितना आ गया गाइज, 3 आ गया है। एचसीएफ कितना आया, एलसीएम आया आपका 360, और इनका जो एचसीएफ आया है वो एचसीएफ कितना आया गाइस, 3 आया है। तो एलसीएम को क्या करना है, इनके एलसीएम को इसके एचसीएफ से क्या करना था, डिवाइड करना था। तो एलसीएम आया तो 180 था, बट हमें रियल में कितना आया ना लिखना था, क्योंकि संख्या हमें पहुंचानी है 200 और 400 के बीच में। तो 180 200 400 के बीच में नहीं होता, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करके हमने 360 बना लिया। अब 360 को आपको भाग किससे करना, 3 से, तो 12 तिया 36 गाइस, तो 120 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो सिंपली समझ लीजिए, इनका हमें क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था, और वो एलसीएम 200 और 400 के बीच होना चाहिए। एलसीएम 180 आया, 1 से भाई ये कितना है, किसी भी नंबर को 1 से गुणा है, फिर 2 से करेंगे, अब 2 ज्यादा पहुंच गया तो बस अब इतना ही। 3 से करते तो 18 तिया 54, 540 ज्यादा हो जाता, तो इसलिए 360 इनका एलसीएम। अब इनके एचसीएफ से 15 24 45 के एचसीएफ से भाग करना, तो इनका एचसीएफ कितना आ गया गाइज, इनका एचसीएफ आ गया 3, 3 से 360 को भाग किया, 120 इसका आंसर आ गया। ठीक है गाइज, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। थोड़ा लंबा था, वही से आप कर सकते हो, कोई खास नहीं था।
अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, अगला क्वेश्चन आसान है। इन्होंने बोला था एक विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं। टोटल कितने विद्यार्थी हैं? आपको थ्योरी लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 360, जिनका 2/3 क्या है? लड़कियां हैं। तो लड़कियों की संख्या कितनी बचेगी भाई? इनका 2/3 लड़कियां हैं, तो 360 का 2/3 गाइज कितना होगा? 3 से काटेंगे तो 12, कितना हो गया? 240। तो लड़के, और बोला था शेष लड़के हैं, तो लड़के कितने हो जाएंगे? 360 से 240 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो कितना बचा? 0, 2, 120 हो गए लड़के। अब इन्होंने क्या पूछा? 120 तो लड़के हो गए, लड़कों की संख्या के 3/4, लड़कों की संख्या के 3/4 क्या है? खिलाड़ी नहीं है, ठीक है, खिलाड़ी हैं। और आपसे पूछा वो है कि जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या कितनी है। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिए कि मेन क्वेश्चन ही होता है, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आंसर रटने से कुछ भी होने वाला नहीं है। तो एक बार देखते हैं, फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। एक विद्यालय में 360 विद्यार्थी, ऊपर लिख लिया, ठीक है। 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 क्या है? लड़कियां हैं। तो इसका 2/3 निकाल दिया, 240 क्या होगी? लड़कियां हो गई। अब 360 विद्यार्थी कुल थे, 240 लड़कियां, तो घटा दी तो 120 क्या बचे? लड़के। तो शेष लड़के 120 आ गए। अब इन्होंने बोला था जो लड़के हैं उनका 3/4, अब जो लड़के 120 है इनका 3/4 तो खिलाड़ी है, इनसे काटेंगे तो 4 × 12, तो 90 तो क्या है? तुम्हारे खिलाड़ी हैं। अब बोले उनकी संख्या बताओ जो खिलाड़ी नहीं है। तो जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या बताने के लिए टोटल 120 लड़के हैं, 90 इसमें से खेलते हैं, कितने नहीं खेलते? 30 नहीं खेलते। तो खिलाड़ी की, जो खिलाड़ी नहीं है वो कितने हैं? 30 है। आपके समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या कुल निकाल लिया था, उसका 2/3 लड़कियां निकाली 240, टोटल 360, 360 से माइनस कर दिया 240, 120 लड़के, 120 लड़के की 3/4 खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ी कितने हो गए? 90। अब जो खिलाड़ी नहीं है संख्या उनकी बतानी है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। तो ये कितना आ गया? 90, ठीक है। 90 से हमने वो माइनस कर दिया, 120 माइनस कर दो तो कितने बचे? 30। 30 ऐसे होंगे जो खिलाड़ी नहीं होंगे, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट वाला, अच्छा क्वेश्चन है काफी, इसको कैसे समझना है वो देखिए आप। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हरीश ने स्कूटर, ठीक है, 49,553 में खरीदा, ठीक है, कितने में खरीदा? 49,553 में खरीदा। 8,776 नगद भुगतान कर दिया। कितना कर दिया? 8,076, ये तो नगद दे दिया। तो कितना? 13 में से 6 गया होगा तो 7 बचा होगा, यहाँ 14, 14 में से 7 गया तो फिर 7 बच गया होगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, ठीक है। और ये कितना बचा? 4, तो बचा आपका 41,000, ठीक है। तो 41,477 रुपए बचा है। अब इस जो रुपए बचा है ना उसको 37 बराबर किस्तों में बांटना है। जैसे आपके पास 10 रुपए बचा है और आपसे बोल दिया इसको 5 बराबर किस्तों में बांटना है, तो आप 5 से क्या करेंगे? भाग करेंगे, तभी तो 2 आएगा। तो 2 रुपए हर महीने देते रहिए, तो 5 किस्तों में लगातार 10 रुपए निपट जाएंगे। तो ऐसे ही बोला जो रुपए ये बचा है इसको कितनी किस्तों में बांटना है? 37 बराबर किस्तों में बांटना है। तो इसको क्या कर देना गाइस? जब 37 से भाग कर लेना है। अब 37 से भाग करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपको आंसर हो जाएगा। भाग तो कर ही लोगे ना, तो भाग कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा आपका डिवाइड करके, मतलब 11, 21, ठीक है। तो ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था इसमें। नया क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को 13:15 पर क्या है? चली और शनिवार को बेंगलुरु 7:30 पर पहुंची। तो यात्रा में कितना समय लगा है? 4 ऑप्शन है, 18 घंटे, 15 मिनट, 19 घंटे, 45 मिनट, ऐसे 2 ऑप्शन और हैं, ठीक है। तो हमें कैसे पता करना होगा कि उसने कितना टाइम लिया? आपको पता है जो घड़ी होती है रेलवे वाली वो 24 घंटे की होती है, मतलब उसमें जो शो होता है वो टाइमिंग जो होती है वो 24 घंटे की होती है। ऐसा नहीं 12 के बाद फिर से मतलब 1 से स्टार्ट हो जाए, वो 24 के बाद 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। वहाँ पे AM और PM का चक्कर नहीं होता है, सिंपली 8 कितना पूरा एक दिन का चक्कर होता है। रात के मतलब 1 बजे से स्टार्ट हुआ सीधे 24 बजे तक जाएगा, ठीक है। तो पहले ये देख लीजिए कि यहाँ पे कितना समय लगा है, ठीक है गाइज। तो इस क्वेश्चन को पहले हम इस गाड़ी का देखिए आपको आसान तरीके से कैसे, जिससे गलती ना हो। तो शुक्रवार को 13:15 पे चली है, तो शुक्रवार को गाड़ी ने कितना टाइम लिया होगा पहले केवल वो निकाल लें। शुक्रवार को टाइम निकाल लो उसका, भाई पूरा कितना होगा? 24 होगा, और 24 में वो 13:15 पे चली थी, तो 24 को ही हम निकाल लें कि यहाँ पे कितना बचा होगा गाइस? 45 बचा होगा। और यहाँ पे कितना बचा होगा? भाई एक तो उधर चला गया इधर से, तभी तो है। अब यहाँ पे कितना बचा होगा? 13, तो 10 घंटे 45 मिनट तो वो शुक्रवार को चली है। और शनिवार को 7:30 पे पहुंची है, 7:30 पे पहुंची है ना गाइज। तो 1 बजे, फिर 2 बजे, फिर 7:30 पे, तो पूरे 7 घंटे 30 मिनट ले लिए। और शनिवार को उसने कितना टाइम लिया है?
इतना देख लीजिए, शनिवार को जो उसने टाइम लिया है वो 7 घंटे 30 मिनट लिया है, तो कुल टाइम कितना लिया होगा गाइज, ये दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो 5 4 3 कितना हो गया 7 और ये कितना हो गया 17, तो 17 घंटे 75 मिनट। अब आपको पता है 75 मिनट में क्या हो जाता है, घंटा पहले ही बन जाएगा 60 पे, तो इधर के 60 जो हैं वो आप इधर पहुंचा दीजिए, तभी ये 18 घंटे इधर 60 पहुंचा दिए तो कितने बचेंगे 15, तो 18 घंटा 15 मिनट में वो कहाँ पहुंच गई, हैदराबाद से बेंगलुरु पहुंच गई। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो पहले हमने क्या निकाल लिया, केवल शुक्रवार का टाइम निकाल लिया गाइस, ठीक है, फिर शनिवार का निकाल लिया, फिर टोटल ऐड कर दिया, इससे कि आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सेकंड जो है वो और अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो गाइज कैसे करोगे समझना है ठीक से। 15 दिनों में मिनटों की संख्या, जो 15 दिन है भाई, 15 दिन ये हो गए, 15 दिनों में जो मिनटों की संख्या है, ठीक है, वो कितने सेकंडों के बराबर होगी। अब 15 दिन में कितने मिनट होंगे पहले वो निकालो, 15 दिन, ठीक है, 15 में पहले हमने घंटे कन्वर्ट कर लिए भाई, ये क्या है दिन है, 15 दिन, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 होते हैं, तो इतने घंटे हो गए टोटल। अब क्या बनाना, मिनट बनाना है, तो ये क्या हो गए, मिनट हो गए, समझ में आ रहा होगा। 15 को 24 से गुणा किया, पहले दिन थे 15, 24 से गुणा किया तो घंटे बन गए, फिर इसको 60 से गुणा कर लिया तो मिनट बन गए, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इतने मिनट हो गए अब ये, ठीक है गाइज, इतने मिनट्स बन गए 15 दिन में। अब हमें क्या बनाना है, ये कितने सेकंडों के बराबर होंगे भाई। अब एक मिनट में क्या होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो गाइज क्या करना है आपके लिए, इनको क्या बनाना है, सेकंड बनाना है। तो सेकंड बनाने के लिए क्या करते हैं, अब आपको पता होना चाहिए एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो इसको 60 से और गुणा कर लेना है, तो 15 24 और ये 60, अभी ये क्या है, मिनट है। अब आपको पता है एक घंटे में गाइज कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट हो गए, और मिनट को भी सेकंड में बनाना तो 60 से और गुणा करेंगे, तो एक घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे, 3600। तो इसको हम क्या करते हैं, देखिए गाइज, 15 को 3 गुणा 5 लिख सकते हैं, 24 को 2 गुणा 2 कितना हो गया 4, 4 दूनी 8, 8 यहाँ कितना हो गया 24, और ये कितना कर लिया 60, तो एक 60 और निकाल ले, तभी तो इनको सेकंड बदल सकते हैं। और बचे हुए जो इसके आगे, अगर ये 5 घंटे होते, यहाँ करो, अगर ये 5 घंटे होते गाइज, तो आप आगे क्या लिख रहे होते, 5 गुणा लिख रहे होते 60, तो इतनी तुम बोल सकते थे कि सेकंड हो जाएंगे। अब ये कितना है, देखो 60 बनाना है, तो 60 बनाने के लिए कितना हो गया, ये 5 तिया 15 चौको कितना बन गया 60, और ये 2 तिया 6, 2 तिया 6 तो बाहर निकाल लिया, इनकी और इनकी गुणा, ये 15 चौको कितना बन चुका 60, और ये 60। अब देखो ये गाइज क्या है 6, अब 6 को हमने 60 से गुणा की, सपोज करो ये घंटे हैं, ठीक है, अभी 6 घंटे, घंटे को हमने 60 से गुणा की तो क्या बन गया मिनट, और मिनट को भी 60 से गुणा करी तो क्या बन गया सेकंड। तो ये कितने हैं, 6 घंटे के बराबर हो जाएंगे। 6 घंटे में जितने भी सेकंड होंगे वो 15 दिनों में मिनटों के बराबर हो जाएंगे। समझ में आना चाहिए, क्योंकि पहले क्या लिखा, घंटा, ठीक है। अभी फिर से समझ लो अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो पहले 6 और ये 60, तो ये 60 किसके लिए है, मिनट के लिए, ठीक है। अब ये 60 मिनट को हम किस में कन्वर्ट कर दें, हटा दें, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, घंटे में। तो सिंपली क्या लिख सकते हो इसको, 6 घंटे, अर्थात 15 दिनों में मिनटों की संख्या 6 घंटे के बराबर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से देखिए, उसकी पहले तो थ्योरी अच्छे से पढ़िए, क्योंकि सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गए। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, इस संतरे के 15 लीटर और 286 मिलीलीटर, मतलब 15 लीटर है और 246 क्या है, मिलीलीटर है, गाजर का जूस, ठीक है, संतरे का जूस ये था, ये किसका जूस था भाई, संतरे का। उसके बाद ये किसका है, 19 और 714, ये तुम्हारा गाजर का है। इन दोनों को क्या किया गया था, मिला दिया गया था, मिला दिया तो जोड़ लो, 6 4 10, 8 1 9 1 10, 7 2 9 और 1 10, 15 24, सॉरी ये कितना हो जाएगा 29, और ये कितना हो गया टोटल 35, क्योंकि ये किधर से कैरी आ गया। तो ये 35 लीटर टोटल जूस बन गया आपका, और 35 लीटर जूस में 1275 क्या हुआ, प्रयोग कर लिया गया। तो 1275 इसमें 12 750 माइनस कर दो, 0 5 और 2, और यहाँ पे करेंगे तो गाइज कितना बचेगा, यहाँ बचा होगा आपका, देखो यहाँ से एक कैरी ले चुके हैं तो यहाँ पे 4 बचा होगा, तो फिर यहाँ कितना बचा होगा, 2 बचा होगा, ठीक है। और यहाँ पे कैरी तो लिया नहीं, तो यहाँ पे भी कितना बचा होगा, ये। तो आपका जो जूस बच चुका है वो 22, ठीक है, लीटर 250 मिलीलीटर। अब आपसे ये इतना बचा है, ठीक है। आगे क्या पूछा गया, इतना जूस तो प्रयोग में लाया गया। अब जो प्रयोग में लाने के बाद शेष को बोतलों में भरा जाता है, और जहां प्रत्येक बोतल में 250
क्या आता है, तो बोतलों की संख्या जब हम निकालते हैं तो गाइज कैसे निकालते हैं भाई, बोतलों की संख्या, तो ऊपर क्या लिखेंगे, बोतलों की संख्या, यहाँ हमें निकालना है, पेपर में नहीं लिखना है, मैं डायरेक्ट बता दूंगा क्या करना है। तो यहाँ पे कुल जूस की मात्रा लिखेंगे, कुल जूस की मात्रा, और नीचे क्या लिखेंगे, एक बोतल में जितना जूस आता है उससे डिवाइड कर दो, ठीक है, एक बोतल में जूस की मात्रा से क्या कर देंगे गाइस, डिवाइड कर देंगे। तो टोटल आपके पास कितना है 22, देखो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके टोटल को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ये सब क्या बना लिया, मिलीलीटर बना लिया, और इसको किससे भाग करना है, एक बोतल में, तो ये कट जाएगा, ठीक है, 25 से भाग कर लो, तो कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, यहाँ से 22 बचा, और 5 और 25 नेमा कितना हो जाएगा 225, तो इतने ml जो होगा वो ml, ठीक है, मिलीलीटर, ठीक है, एक बोतल में दूध मतलब आ जाएगा, ठीक है, सॉरी ये क्या है, संख्या निकाली है, तो कितनी बोतलें होंगी, 89 बोतल्स की संख्या, मतलब 89 बोतलें जो होंगी वो पूरी पूरी भरी जा सकती हैं, ठीक है गाइज। नया क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए गाइज ये क्वेश्चन, साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, साबुन की टिक्की देखी होंगी आप दुकानों से लेके आते होंगे, तो ये इस तरह की, ठीक है, पेटियों, ठीक है, अब क्या लिखा है, दो पेटियों में जिनकी आंतरिक माप 56 सेंटीमीटर, 0.4 मीटर इंटू 0.2 मीटर है, साबुन की इन टिकियों की अधिकतम संख्या, ठीक है, पैक की जा सकती है, मतलब उन पेटियों में साबुन की संख्या, जैसे एक पेटी है बड़ी सी, इस पेटी में ये छोटे छोटे साबुन क्या करने हैं, पैक करने हैं, तो वो साबुन की संख्या कितनी होगी वो हमें निकालना है। तो क्या करें, पहले हम पूरी पेटी का आयतन निकाल लें कि उस पेटी का आयतन कितना है, उसको जो साबुन की एक टिकिया है उसके आयतन से क्या करते हैं, डिवाइड कर दें। अब आपको पता है ये क्या है, एक घनाभ बन गया जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, अलग अलग होती है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो पहले किसका निकाल लेंगे, हम इसका निकाल लें साबुन की टिकिया का आयतन, तो टिकिया का आयतन निकाल लो गाइस, पहले टिकिया का आयतन, तो टिकिया का आयतन निकालेंगे तो 5, और ये ध्यान रखना इसको क्या लिखोगे, सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे, इनकी मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि अभी दोबारा आपको फिर से क्या करना है, डिवाइड करना है। अब किसका निकालेंगे, पेटियों का आयतन निकाल लो, पेटियों का आयतन, ठीक है, तो पेटियों की संख्या कितनी थी गाइज, साबुन की इन टिकियों की अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है, इन्होंने ये नहीं बोला था, एक सेकेंड, क्वेश्चन सही लिखा हुआ है, ठीक है, तो पेटी का आयतन कितना देखो गाइस 56, और ये कितना 0.4 मीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कर ली, अगला कितना 0.5, ये भी सेंटीमीटर, इसको भी किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब ये सब किस में कन्वर्ट हो चुका है, मीटर में, तो संख्या निकाल लो टिकियों की, टिकियों की संख्या, तो टिकियों की संख्या निकालने के लिए किसका करेंगे, एक पेटी का आयतन पूरी पहले ऊपर लिख दो, ठीक है, ये पेटी का आयतन हो गया, इसको एक टिक्की की संख्या से डिवाइड कर दो। अब ये सब किस में है गाइस, सेंटीमीटर में, तो ऊपर भी सेंटीमीटर क्यूब और नीचे भी सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, किसकी संख्या आ जाएगी, टिकियों की संख्या आ जाएगी, ठीक है गाइज। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट था तो एक पॉइंट से एक पॉइंट हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 2 पॉइंट है तो इसलिए नीचे 100 कर लिया। अब देखो 25 से 25 कट जाएगा, एक 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 7 अट्ठे कितना हो जाएगा गाइस 56, और 20 पंजे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखो हमको सब कुछ कट चुका है, ये 20 बचा है, ये 4 बचा है, सॉरी 8 बचा, 4 बचा, 20 बचा, तो 20 चौक कितना हो जाएगा 80, और 80 की 8 से गुणा कर लेंगे तो 8 2 64 कितना आ रहा है 640 आ रहा है। तो पेटियों की संख्या सॉरी कितनी आ सकती हैं, तो इन्होंने बोला 2 पेटियों में जिनकी आंतरिक त्रिज्या ये है, ठीक है, टोटल दे रखा है, तो इसमें कितनी टिक्कियां आ सकती हैं, 640 टिक्कियां आ सकती हैं आपकी गाइस, ठीक है, साबुन की। अब गाइस जो मैंने अभी 11 क्वेश्चन कराए हैं और इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं वो 15 आते हैं, बट जो 4 क्वेश्चन बचे वो प्योर थ्योरेटिकल हैं, उनके जो ऑप्शंस हैं वो प्योर मतलब थ्योरी में लिखे हुए हैं, तो बहुत बड़े हो जाएंगे, एक क्वेश्चन को कराने में 5 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। तो अभी वो मैं क्या कराऊंगा, जो पीडीएफ के माध्यम से सेकंड इसका पार्ट आएगा उसमें मैं समझा दूंगा अच्छे से आपको वो 4 क्वेश्चन, और प्लस 15 जो पेडागोगी के क्वेश्चन बचे हुए हैं वो भी उसी में करा दूंगा। तो गाइस ये 11 क्वेश्चन जो भी मैंने कराए हैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, और इतना इनका जो बेस होता है ना वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, आप आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट में इतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है जितना सेकेंड पार्ट में, तो हर ईयर का जो सेकेंड पार्ट में डालूंगा उसको अच्छे से पढ़िएगा। आप लोग क्या करते हो, सेकेंड पार्ट को बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, ठीक है।
और अच्छे से उस पर कमेंट भी किया करो, लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो, ठीक है गाइज। तो आप बने रहिए, अभी इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा आज ही, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।